लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोलर वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था। आज हम लोग करने लगे हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस की एग्जाम्पल नंबर 10। और एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ये हमारे पास मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, मोलर कंसेप्ट से रिलेटेड है। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम को समझना बड़ा ज़रूरी है। मोलर वॉल्यूम हमारे पास होता है कि अगर 1 मोल हो आइडियल गैस का तो उसका हमेशा जो वॉल्यूम है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब रहेगा। अब ये कैसे है, आइडियल गैस की बात करके नॉन आइडियल को क्यों डील करते हैं? किसी गैस का साइज़ छोटा होता है, किसी गैस का साइज़ बड़ा होता है, सब फिर सेम वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? और किसी के कम ग्राम है, किसी के ज़्यादा ग्राम है, सबका वॉल्यूम सेम क्यों है? इन तमाम बातों के आंसर्स जो है मैं अपनी पिछली वीडियो जो कि मोलर वॉल्यूम कंसेप्ट से रिलेटेड है वो उनमें मैं दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको इस एग्जांपल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या अपने फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आपको एंड स्क्रीन पर भी वही वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। कहते हैं अ वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कि कोई कंटेनर है, लेट मैं कहता हूँ ये कंटेनर है, और कहता है इसके अंदर एक आइडियल गैस भर दी गई है जिसने जो वॉल्यूम जो है ना वो वॉल्यूम कंटेन किया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में इसने नहीं बताया, सेंटीमीटर क्यूब में बताया है। और कहता है इस गैस का जब वज़न किया गया तो वो था 0.72 ग्राम। कहता है आप इस गैस का वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया, ग्राम भी, मैस भी बता दिया, आप मुझे मोलर वॉल्यूम बता दें। तो अगर आपको मोल दिए गए हो तो वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम दिया गया हो तो आप मोल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम एंड ग्राम दिए गए हो तो आप मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। ये तमाम बातें मैं पिछले लेक्चर में क्लियर करवा चुका हूँ, कैसे एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो उसने गिवन डाटा क्या कह दिया है। कहता है वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, वो उसने बता दिया कि वो जो गैस का वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम बता दिया, और गैस का मैस बता दिया। कहता है आप मुझे मोलर मैस बता दें। अच्छा जी, उसने जो कि सेंटीमीटर क्यूब में बात की है, वैसे 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन ये इक्वल होता है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब के। चूँकि उसने सेंटीमीटर क्यूब में डाटा दिया तो हम सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को यूज़ करते हैं। हमें पता है कि 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो इक्वल होता है 1 मोल के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1/22,414, यानी इतना सारा 1 के बराबर है तो 1 फिर उससे डिवाइड के बराबर होगा। मैथमेटिक्स का रूल है, यानी अगर 1 जो होगा वो फिर इससे आके डिवाइड हो जाएगा। और जब आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वैल्यू आ जाए, फिर आप चाहे 1 लाख के लिए करें, 10,000 के लिए करें, जिसके लिए मर्जी करें, हमने तो करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने मोल आते हैं, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल आएंगे मल्टीप्लाई करवा दो। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस इक्वल हो जाएगा 1/22414 मल्टीप्लाई बाय 500। तो उसका जवाब आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे 0.0223 मोल्स। यानी कि अब हमारे पास ये वाली जो गैस है, हमें इसका वॉल्यूम भी पता चल गया, हमें इसका मैस भी पता चल गया, और हमें इसके मोल्स भी पता चल गए। आपने बताना है सिर्फ और सिर्फ मोलर मैस। देखो भाई, मोल्स बराबर होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मोल्स आपको पता है, मोल्स बराबर होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मोल्स आपको पता है, आप फाइंड कर चुके हैं 0.0223। मैस इन ग्राम वो आपको बता चुका था, ठीक है, वो आपने लिख दिया। मोलर मैस आप लोगों ने फाइंड करना है। इस वैल्यू को इस तरफ ले आइए, घूम जाएगी और इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, और ये 0.72। मोलर मैस आप यही रखें, जो चीज़ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, 0.72 ओवर 0.0223। तो जवाब आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। यानी कि आपको सिर्फ वॉल्यूम और मैस गिवन था, आपने मोलर मैस बता दिया गैस का, यही आपका जो है ना वो आंसर है। ये एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछी जाती है। और नेक्स्ट जो है हम अपनी टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट आर आई थिंक दैट आर रिलेटेड टू स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो वो हम लोग करेंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपरों तक इसी तरह से सपोर्ट मिलती रहे और आपको मेन शॉर्ट क्वेश्चंस इसी चैनल पर मिलते रहें, लॉन्ग क्वेश्चन मिलते रहें, और आपको कोई अच्छा सा गेस्ट भी मिल जाए, तो आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।